जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी सर के एक बयान के बारे में, जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, इंडियनाइजेशन और इसके अलावा फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर के दिया है। हम जानेंगे कि उनका क्या वक्तव्य रहा है और कैसे उन्होंने भारत के आम जनता को चेताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने ये बताया कि कैसे हम अपनी संप्रभुता, अपनी ताकत और खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी भारत में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब भी युद्ध की बात आती है तो युद्ध तो सेना का कोई जवान लड़ेगा, नौसेना का कोई सैनिक लड़ेगा या फिर भारतीय वायुसेना के पायलट लड़ते हैं। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि समय लगातार परिवर्तित हो रहा है। अब युद्ध सिर्फ कन्वेंशनल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के सामने बैठा एक छात्र और बैंक की व्यवस्था संभालने वाला एक कर्मचारी, नेता और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, इन सब को इस युद्ध में शिरकत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला जो भविष्य का युद्ध होगा, हो सकता है ये किसी देश या किसी निश्चित ऑर्गेनाइजेशन से ना हो, अन्यथा हमको इससे कंप्यूटर वायरस या और भी दूसरे माध्यमों से लड़ना पड़े। यानी उन्होंने ये कहा है कि आने वाले भविष्य के जो खतरे हैं वो सिर्फ किसी एक निश्चित देश या निश्चित संस्था से नहीं आने वाले, बल्कि कंप्यूटर वायरस, हाइपरसोनिक मिसाइल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के रूप में हमारे सामने आएंगे। ऐसे में हमको संयुक्त रूप से इनका सामना करना पड़ेगा। भविष्य के योद्धा सिर्फ आर्मी के सैनिक नहीं होने वाले, बल्कि वो छात्र जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो छात्र इस समय जो कंप्यूटर में लगातार बैठ करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो नेता जो देश के लिए नई नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं, और आम नागरिक, इन सब को इस युद्ध में शिरकत करनी पड़ेगी और हमें उन नए आयामों की तलाश करनी पड़ेगी जिनसे हम अपने देश की संप्रभुता को बचा सकें। उसके बाद उन्होंने टिप्पणी करी है भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का जो प्रमुख इस समय ध्यान है वो स्वदेशीकरण का है, और हम ये जानते हैं कि बिना स्वदेशीकरण का रास्ता अपनाए भारतीय वायुसेना कभी भी ताकतवर नहीं बन सकती, या कभी भी हम अपने उन गोल्स को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमने सोचे हैं। उन्होंने कहा किसी भी देश के लिए अगर उसको ताकतवर बनना है तो सबसे पहली चीज़ उसको क्या करनी होती है, वो ये करनी होती है कि उसको अपने जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करना होता है। और अब हम इसी चीज़ को बहुत पहले ही शुरू कर चुके हैं, और आने वाले निकट भविष्य में आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो कितने गुना बढ़ती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला जो समय है भारत के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया की भी काफ़ी तारीफ़ करी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रसार करते हैं और इससे दूसरों को मदद भी मिलती है। और भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जो सबसे खास बात वो रही है वो ये रही है कि भारतीय वायुसेना हमेशा से इस चीज़ के प्रयास में रही है कि जो आपसी संप्रभुता है देश की, उसको बनाए रखा जा सके। इसके लिए भारतीय वायुसेना लगातार जो नए नए स्टेप्स है वो उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय भारतीय वायुसेना जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको समर्थन देने के लिए नए प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती है, ताकि उनका उत्साहवर्धन किया जा सके और वो डिफेंस के क्षेत्र में नए नए जो रक्षा उपकरण हैं वो बना सकें। और उनका कहना सर्वथा अनुचित भी नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अभी कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स को आयोजित किया है, जैसे कि मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन कॉम्पिटिशन हो गया या और भी दूसरे कॉम्पिटिशन, और जो एसपीवी मॉडल है कहीं ना कहीं आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये सभी मिलकर के जो भारतीय वायुसेना की पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत वो सर्वदा ये कह सकते हैं कि स्वदेशीकरण को ही अपनाने के बारे में विचार कर रहे हैं, उसको सत्यापित भी करती है। क्योंकि अगर आप भारतीय वायुसेना के प्रोजेक्ट्स को देखें, फिर चाहे वो तेजस मार्क 2 हो या फिर AMCA हो, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा समन्वय बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि निस्संदेह आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी पहुँचाएगा। और रही बात फ्यूचर वॉरफेयर की, तो इसको लेकर के पहले भी हम ये जानते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का होने वाला है और नॉन कन्वेंशनल जो युद्ध हैं उनका होने वाला है। तो इसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। और रशिया यूक्रेन युद्ध से हमको ये चीज़ पहले ही सीख मिल चुकी है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूक्रेन किस प्रकार रशिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है, और कहीं ना कहीं यूक्रेन को इसमें सक्सेस भी मिली है। तो इस चीज़ से भारत को भी सीख लेने की ज़रूरत है, और इसी चीज़ का जो निर्देशन है अभी हमारे वायुसेना प्रमुख जी ने किया है।
तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।